एकदम क्रिस्पी करारा मज़ेदार कुछ यूनिक सा नाश्ता। शाम की चाय हो या फिर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो या फिर अभी साथ में आने वाला है रमज़ान, तो फिर आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकती हैं। और इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि आप इसको एक बार बनाकर महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकती हैं। जब आपका दिल चाहे झटपट आप इसको निकालें और फ्राई करें, बिना किसी झंझट, बिना किसी मेहनत के। और इस नाश्ते को हम उबले हुए आलू और सूजी के साथ में बनाकर तैयार करेंगे। यकीन माने इतने मज़े का ये बनकर तैयार होता है कि आपके घर में बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ देखिए, हमने 2 उबला हुआ आलू ले लिया था और इसे हमने छील करके ग्रेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें ले लेना है एक कढ़ाई या फिर फ्राई पैन और इसमें हम डाल देंगे 2 छोटा चम्मच के बराबर तेल। तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच के बराबर ज़ीरा। ज़ीरे को हल्का सा हम तड़कने देंगे। आप यहाँ पे ज़ीरे की बजाय जो राई आती है सरसों, वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें डाल देना है पानी। तो पानी हमने यहाँ पे 2 कटोरी भर के डाला है। तो जिस कटोरी से आप यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल करेंगे उसी कटोरी से हम पानी लेंगे। अभी पानी में हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, 1 छोटा चम्मच के बराबर या फिर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा ज़्यादा ही नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि मुझे स्टोर करके रखना है। आप आपके हिसाब से ले लें, आपको जितना यहाँ पे बनाना हो उसी हिसाब से आप यहाँ पे ले लें। मैंने एक बड़ी कटोरी का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पे छोटे कप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और देखिए, जिस कटोरी से हमने पानी लिया था ना, उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी सूजी ली है। सूजी आप यहाँ पे बारीक वाली लें। अगर आपके घर में मोटी वाली सूजी हो तो आप क्या करेंगी, थोड़ा सा इसको मिक्सी जार में चला लेंगी तो आराम से आपकी सूजी बारीक हो जाएगी। अभी देखिए, पानी को हमने ना बॉईल कर लेना है और उसके बाद हमने यहाँ पे गैस को एकदम लो कर लेना है और डाल देंगे हम सूजी और फटाफट हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। क्योंकि सूजी है तो सूजी बहुत जल्दी ना पानी को सोख कर लेती है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि इसको हम ना झटपट यानी कि फास्ट हम इसको चलाएंगे। और आप यहाँ पे कुछ ही सेकंड में देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपकी सूजी है ना वो गाढ़ी हो जाएगी। और जब अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर ले तो फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम कर सकती हैं। लेकिन आप ये चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जब आप सूजी डाल रही हो ना पानी में, तो या तो आप स्टोव को बंद कर दें या फिर एकदम लो कर दें, ताकि आपकी सूजी के अंदर कोई भी गुठली या फिर गांठें ना पड़े। और आप देखेंगे कि लगभग 1 ही मिनट के अंदर में सूजी है ना वो अपने आप ही आपके पैन को नीचे से तले से वो छोड़ देगी इस तरीके से। और ये एकदम अच्छी तरह से डो के फॉर्म में आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रही हैं। जैसा हम आटा वगैरह गूंथते हैं ना, बस उसी तरह का यहाँ पे ये हो जाएगा। तो आपको ना मेजरमेंट का परफेक्ट ख्याल रखना है। जितना आपने सूजी लिया है उसका डबल आपको यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, सूजी को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते हुए डो के फॉर्म में हमने ले आया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से 4 मिनट के लिए इस तरह से ढक करके हम छोड़ देंगे, गैस को बंद करके। और बस यहाँ पे सूजी हमारी बिल्कुल तैयार है, डो जैसी हो चुकी है। तो बस हम इसको निकाल लेंगे एक बड़े से बर्तन में, ताकि ये आराम से हल्की सी ठंडी हो जाए। तो हम इसको ना थोड़ा सा इस तरह से फैला लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसके ऊपर आराम से काम कर सकेंगे। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, तो जो हमने अपना आलू रखा था ना ग्रेट करके, उसे यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो आलू को आप चाहें तो या तो ग्रेट कर ले या फिर हाथों की मदद से या फिर मैशर की मदद से आप इसको मैश करके भी रख सकती हैं। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आलू में हमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमने ले लेना है एक मीडियम साइज का प्याज और इसे हम एकदम बारीक काट करके डालेंगे। साथ में ही हम डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्च। तो मिर्च आप लोग आपके हिसाब से यहाँ पे ऐड करें, आप कितना तीखा पसंद करती हैं उसके हिसाब से ले लें। साथ में हम डाल देंगे 1 छोटा सा टमाटर, इसको भी हम इस तरह से बारीक काट करके लेंगे और इसका जो बीज है ना उसे हमको निकाल देना है।
और साथ में ले लेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियां और इसको हम इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे। आप अगर चाहें तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं और या तो चाहे तो आप थोड़ा सा इसको बारीक काट करके भी ऐड कर सकती हैं। और जो लोग लहसुन अदरक खाना पसंद नहीं करते हैं तो बेशक आप यहाँ पे इसको स्किप करके भी बना सकती हैं, लेकिन जब हम इस तरह से ग्रेट करके डालते हैं ना तो एक बहुत अच्छा सा स्वाद आ जाता है हमारे नाश्ते में। अभी 1 छोटा चम्मच के बराबर हम डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 छोटा चम्मच के करीब ही हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और आधा छोटा चम्मच के करीब डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और एक चटपटा टेस्ट के लिए हम डालेंगे तकरीबन 1 छोटा चम्मच के बराबर चाट मसाला। इससे ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और ये है हमारी कसूरी मेथी, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड करें, ना हो तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। और साथ में डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया। कसूरी मेथी से एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट दोनों आ जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा ज़्यादातर नाश्ते में कसूरी मेथी का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। अभी देखिए साथ में हमने डाल दिया है 1 चम्मच भर के नमक। आप यहाँ पे नमक भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। अभी यहाँ देखिए मेरा प्लेट जो है ना वो थोड़ा हमें छोटा पड़ रहा था इसको मिक्स करने के लिए, तो आप यहाँ पे कोशिश करें कि बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें ताकि आपको इसे मिक्स करने में आसानी होगी, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ा हमने यहाँ पे ज़्यादा लिया है। तो देखें अच्छी तरह से हमने ना सारी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी सूजी है तो ये आपके हाथों में ज़रूर चिपकेगी थोड़ी थोड़ी, तो बिल्कुल भी आप ना घबराएं। अभी देखिए हमने यहाँ पे ले लेना है 2 बड़ा चम्मच के बराबर चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर, जो आपके पास हो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। और इन दोनों चीज़ों में से अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर भी नहीं है, चावल का आटा भी नहीं है, तो आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और हाथों में हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा हम तेल लगा लेंगे और तेल लगाकर अच्छी तरह से हम इसको मसल लेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं, और एकदम आटा जैसा ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। जब आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगी ना तो बिल्कुल भी ये हाथों में आपके चिपकेगा नहीं। तो जितनी बार आपको लगे आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा तेल ज़रूर लगा लें और ये अपने आप ही नीचे से बर्तन को छोड़ देगा जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रही होंगी एकदम अच्छी तरह से हमारा जो है ये डो बनकर तैयार हो गया है। इस नाश्ते की सबसे अच्छी ख़ास बात यह है कि आप इसको एक बार बनाकर जब स्टोर करती हैं ना, और जब भी आपके घर में कोई नया मेहमान आ गया हो या फिर खुद आप शाम की चाय के साथ कुछ बनाना चाहती हैं तो आप इसे झटपट फ्राई करके तैयार कर सकती हैं और बहुत ही क्रिस्पी और मज़े का ये बनकर तैयार होता है। और अभी देखिए हमें ना हथेली में थोड़ा सा तेल लगा लेना है और इस तरह से छोटा छोटा हमें इसका पोर्शन लेना है और पहले हम इसको थोड़ा सा गोल करेंगे और इस तरह का लंबा लंबा हम इसको शेप दे देंगे। ये इतना सॉफ्ट है और अच्छा है कि आपका कहीं पे भी ये क्रैक भी नहीं होगा, बहुत आसानी से आप इसको इस तरीके से शेप दे सकती हैं। देखें आप यहाँ पे चाहें तो चकले का इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा चकले में तेल लगा लें और इस तरह से पहले गोल कर लें आटे को और बस इस तरह से आप इसको घुमाकर हथेली की मदद से बहुत आसानी से फास्ट आप ना इस तरह का शेप दे सकती हैं। जैसे कबाब वगैरह हम बनाते हैं ना, बस उसी तरह का हम यहाँ पे शेप देंगे। बिल्कुल भी कहीं पे भी क्रैक नहीं होगा क्योंकि जो हमारा डो है ना वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये कहीं पे भी आपको क्रैक नहीं होगा। इस तरीके से बस हम सारे को बनाते हुए चले जाएंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको इस तरह से गोल शेप भी दे सकती हैं, तो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे वो आप यहाँ पे कर सकती हैं। जैसे हम पेटीज वगैरह बनाते हैं ना, बस उस तरह का भी आप यहाँ पे शेप इसको बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए सारे नाश्ते हमने इस तरह से बनाकर हमने तैयार कर लिया और एक बड़ा सा हम ट्रे में इसको डाल लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसको इसी तरह से फ्राई करके भी आप तैयार कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी और एक मज़े का नाश्ता बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पे ले लिया है मैदा और मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका एक पतला सा घोल बनाकर तैयार करेंगे।
तो ये तो ऐसे भी रेडी है आपको फ्राई करने के लिए, लेकिन जब हम इस तरह की कोटिंग कर देते हैं ना तो हमारा नाश्ता और भी क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाता है और स्टोर करने में भी हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो यहाँ देखें हमने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हमें इसको बहुत गाढ़ा नहीं रखना है, हम इसको पतला ही रखेंगे इस तरह से और इसको हम साइड पे रखेंगे। और अब हमने यहाँ पे ले लिया है ब्रेड क्रम्ब। तो ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए आप 4 से 5 ब्रेड लें और इसको मिक्सी जार में इस तरह से चला लेंगी तो आराम से आपका ब्रेड क्रम्ब बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि ब्रेड को हमें एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना है, हम इसको इस तरह से हल्का क्रम्बी हमें रखना है, यानी कि हल्का दरदरा ही हमें रखना है। बहुत ज़्यादा पाउडर आटे जैसा हमें नहीं बनाना है। अगर हम आटे जैसा बना देते ना तो फिर बहुत ज़्यादा हमारा नाश्ता क्रिस्पी भी नहीं बनता है और उतना टेस्टी भी नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और बस हमने जो अपना घोल बना कर रखा है उसमें हम इस तरह से नाश्ते को डीप करते जाएंगे और उसके बाद हम डाल देंगे इसको इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब में और अच्छी तरह से हम इसको घुमाते हुए चारों तरफ कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो इसी तरह से एक एक करके सारे नाश्ते हम पहले डीप करते जाएंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब कर लेंगे। ब्रेड क्रम्ब करने से आपके नाश्ते में जो है ना वो क्या होता है कि और भी इसका स्वाद अच्छा लगने लगता है, ऊपर से बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। और हमें सबसे अच्छी बात कि इसको स्टोर करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो अगर आप भी इसको महीनों भर के लिए स्टोर करना चाहती हैं तो ये स्टेप आप ना ज़रूर कर लें। तो चलिए इसी तरह से सारे नाश्ते को हम बनाकर तैयार कर लेंगे और मैं आपको ये भी बताती चलूँगी कि आप इसको स्टोर कैसे करेंगी। तो अभी देखिए इतना एक कटोरी सूजी में हमने काफ़ी सारा नाश्ता बनाकर हमने तैयार किया है। और जब आपको इसे फ्रेश फ्राई करना हो तो आप इसी स्टेज पे यहाँ पे इसको फ्राई कर सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि इसको स्टोर करना है तो आप इसी ट्रे को डायरेक्टली फ्रीज़र में डाल दें ओवरनाइट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से बर्फ़ हो जाए यानी कि आइस हो जाए। और जब ये ओवरनाइट के लिए आप रखेंगी ना तो ये हार्ड हो जाएगा, उसके बाद हम इसको पैक करके रखेंगे, तो वो भी मैं आपको आगे बता दूँगी। तो चलिए सारे नाश्ते को हमने रख दिया था फ्रीज़र में और कुछ मैं आपको फ्राई करके भी दिखा रही हूँ। तो इसको फ्राई करने के लिए आप ना पहले तेल को खूब अच्छी तरह से गरम कर लें। अगर आपका तेल गरम नहीं होगा और आपने डायरेक्टली ठंडे तेल में डाल दिया तो हो सकता है आपके नाश्ते फटना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि खूब अच्छी तरह से पहले तेल को गरम कर ले, उसके बाद आप यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर दें और कुछ सेकंड के लिए हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, यानी कि बस थोड़ा सा एक साइड से फ्राई हो जाए ना, उसके बाद हम यहाँ पे इसको धीरे धीरे दूसरी साइड हम पलटना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से अलट पलट करके हम दोनों साइड से खूब अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। देखें इस तरह से। और जब ये फ्राई हो जाए तो फिर एक एक करके हम इसको छन्ने पे निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो हमारा निकल जाए। और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट किचन टॉवल पे यानी कि टिश्यू टॉवल पे आप इसको निकाल सकती हैं ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा। और देखिए क्या ही क्रिस्पी और मज़ेदार सा हमारा नाश्ता बनकर के तैयार है। अब मैं आपको ना इसे तोड़ कर दिखाऊंगी। सच में आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने ना इसको सूजी और आलू के साथ में बनाकर तैयार किया है। फ्रेंड्स, रेसिपी आज की आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें हमेशा आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार होता है और यकीन माने मुझे बहुत मज़ा आता है जब आप लोगों के मैं कमेंट पढ़ती हूँ। तो और अगर आप लोग को रमज़ान से रिलेटेड कोई भी रेसिपी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट भी ज़रूर कर सकती हैं। और अभी आगे आपको बहुत मज़े की रमज़ान से रिलेटेड रेसिपी भी मिलेगी, तो आप लोग ना साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुंच जाया करे। और जिन फ्रेंड्स ने हमें पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ देखिए हमने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में डाल दिया था। अभी ये काफ़ी हद तक हार्ड हो गया है। तो अब इस तरह से हम इसको ज़िपर प्लास्टिक में या फिर आप चाहें तो एयर टाइट कंटेनर में भर करके आप इसको स्टोर करके रख सकती हैं फ्रीज़र में। और जब आपको मन चाहे फटाफट निकालें और फ्राई करें। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।